मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप सभी को फिर से सौम्या प्रचार ऑफ इस्लाम चैनल में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ही खास वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है। जिस वीडियो में एक भाई, मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो है। ऑब्वियसली डॉक्टर जाकिर नाइक को एक भाई कुछ ऐसा प्रश्न पूछा है जिसको सुन के डॉक्टर जाकिर नाइक भी पूरा हैरान हो गए। और यही सवाल बहुत से लोगों के मन में भी चलता है, तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप जितने भी लोग मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो को क्लिक किया है, पूरा अंत तक वीडियो को जरूर वॉच करना, तो आप सबका मन का वो भ्रम दूर हो जाएगा, मुझे लगता है। सो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू करना और पूरा एंड तक देखना। तो चलिए, वो कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर डॉक्टर जाकिर नाइक दे रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, सो साथ बने रहना। फिर से कह रही हूँ, साथ बने रहना और पूरा वीडियो वॉच जरूर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक हिंदू लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछने के लिए आया, मगर इस लड़के ने इतना बुरा सवाल किया था जिसे सुनकर किसी भी मुसलमान के जज्बात को ठेस पहुंचेगी और दिल दुखेगा। इस हिंदू ने कहा था कि कुरान पाक में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन पर यकीन नहीं आता। कुरान पाक में ये कैसे लिख दिया गया कि मैदान जंग में मुसलमानों की मदद करने के लिए परिंदे अपनी चोंच में पत्थर दबा कर लाए और वो पत्थर मुसलमानों के दुश्मनों पर यूं गिराए कि वो जंग में मरने लगे। दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो वाकई इंसानी अकल जरा सोचती तो है कि ये नन्हे परिंदे अपनी चोंच में इतने भारी भरकम पत्थर या इतने ज्यादा पत्थर दबा दबा कर कैसे फेंकें कि मुसलमान जंग जीत जाएं और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाले लोग मरने लगें। मुख्तसरन ये कि ये लड़का कह रहा था कि कुरान पाक में वो बातें लिखी गई हैं जिन्हें सुनकर अकल को हंसी आती है और इंसान हैरान रह जाता है कि ये भी भला कोई करने की बात है, ऐसा भला कैसे हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब जवाब दिया तो इस लड़के की इस बात से बहुत हद तक इत्तफाक भी किया और ये भी कहा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान पाक में तो और भी ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं। ये भी लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ के इशारे से चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस हिंदू लड़के के दरमियान ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प और अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि इस लड़के ने किन अल्फाज में अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा। To believe. Please mention your name and one question at a time. Shijil. There are some hard to believe instances in any scriptures. For instance, in Quran, like birds dropping stones in a battlefield on the enemy's context like that, which is hard to believe. That's my first question. There's a question that certain thing mentioned in the Quran like birds dropping stones, talking about Surah feet. इस हिंदू लड़के ने अपना नाम शिजिल बताया था और कहा था कि कुरान पाक में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन पर यकीन करना और एतबार करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर मैदान जंग में परिंदों ने पत्थर बरसाए और मुसलमानों के दुश्मन मर गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये सवाल सुना तो वो अपनी नशिस्त छोड़कर माइक्रोफोन के सामने आ गए और जवाब देते हुए इस लड़के के सवाल को ही मुख्तसर अल्फाज में दोहराया और कहा कि हाँ, ऐसा ही लिखा है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक की सूरह फील चैप्टर नंबर 105 आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक में भी यही बयान फरमाया गया है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में ये भी लिखा है कि वल शक्कुल कमर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। एक जगह ये भी बयान फरमाया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 हिस्सों में और 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। मैं मानता हूँ कि ये मुश्किल चीजें हैं, मगर इन्हें मौजज़ात कहा जाता है। ये मौजज़े हैं। और मौजज़ा क्या होता है? मौजज़े से मुराद वो चीज है जो इंसानी अकल की समझ में ना आती हो, जिसे इंसानी अकल समझने से कासिर हो, जो इंसानी अकल से भी बहुत आगे की बात हो, उसे मौजज़ा कहा जाता है। हम इंसानों की अकल के लिए इस बात पर यकीन करना मुमकिन नहीं है कि चांद 2 टुकड़े हो गया, समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, बीच में रास्ता बन गया, मगर ये सब मौजज़ात हैं और मौजज़ा सिर्फ अल्लाह कर सकता है, आप और मैं हरगिज नहीं कर सकते। और यही वजह है कि हमारी अकल में ये सारी बातें और मौजज़ात को समझना और अकल में उतरना मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारा इंसानी दिमाग है, वो सवाल तो करता है, तस्दीक करना चाहता है कि ये सब कैसे हो गया। अब इसकी तस्दीक का कि वाकई ही ये सब कुछ होता रहा कि परिंदों ने कंकर बरसाए, चांद 2 टुकड़े, समंदर 2 हिस्से, ये सब वाकई ही हुआ, ये तस्दीक करने के लिए हमें माजी में वापस जाना पड़ेगा। लेकिन
परेशान कुन बात यह है कि हम तो हाल में जी रहे हैं, हम माजी में तो वापस जा ही नहीं सकते। आज से 3000 साल पहले तो ना ऐसी इजादात थी कि उस वक्त की चीजों को अक्सबंद किया जाता और आज के दौर के लोग देख सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 3-4 हजार साल पीछे जाएं और जाकर देखें कि वाकई ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 टुकड़ों में तकसीम किया था। तो फिर तस्दीक करना कैसे मुमकिन है इन सारे वाकयात की? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब भी दे दिया, मगर वो जानने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। Talking about Surah Fil, chapter number 105. There are many things. For example, Quran says, "Washaqqal qamar." Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam split the moon into two. Musa alayhi salam split the sea into two. These are difficult things. Yes, these are known as miracles. Miracles are those things which a human mind cannot conceive how it happened. For us human being to make the moon into two is not possible. For us human being to split the sea into two and have a pathway not possible. So these are known as miracles, which only God can do, you and I cannot do. So it's difficult for us to conceive. The only way for us to testify is to go back into time. You're sitting now, we can't go back 3,000, 4,000 years back and check up whether Musa alayhi salam, Moses, did he split the sea or not. So what we say, these are miracles which doesn't allow us to go back in time. But there are many things which Quran has said, which has come to today. For example, Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मौजिज़ात जो कुरान पाक में बयान किए गए हैं इंसानी अकल को आज के दौर में तो समझ नहीं आ रहे, मगर एक वक्त आएगा जब कुरान पाक के ये सारे मौजिज़ात भी इंसानों को समझ आने लगेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज से कई साल पीछे चले जाएं तो जब कुरान पाक ने कहा था कि ये दुनिया बेजुवी शक्ल की है, अंडे की मानिंद है, जब ये बताया था कि सूरज की रोशनी अपनी है और चांद जो चमकता है वो सूरज की रोशनी से चमकता है, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये कैसी बात है, इस पर तो यकीन ही नहीं आता। लेकिन आज के दौर की जदीद साइंस ने ये सारी बातें साबित कर दी हैं। तो इसी तरह से जो मौजिज़ात कुरान पाक में बयान किए गए हैं वो इस दौर के साइंसी इल्म और इंसानी अकल को तो समझ नहीं आते, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो मौजिज़ात भी समझ आ जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक ने जो कुछ भी कहा है वो साइंस से आने वाले दौर में तो शायद साबित हो जाएगा, मगर हम माजी में जाकर हकीकतन नहीं देख सकते कि कब वाकई ऐसा हुआ था। लेकिन कुरान पाक में जो कुछ बयान किया गया है उसमें से 80% हिस्सा आज के दौर की जदीद साइंस और इंसानी अकल मान रही है और उसको लॉजिकली साबित कर सकती है। तो मेरी अकल ये कहती है उस मुकद्दस किताब का जिसका 80% हिस्सा बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुआ है और जो बकिया 20% है वो गलत साबित नहीं हुआ, ना ही सही साबित हुआ है। तो यकीनन जिस किताब का 80% बात और हिस्सा बिल्कुल सच है तो बकिया 20% भी यकीनन सच ही होगा, बस साबित होने की देर है। We can't go back in time. So that goes in the ambiguous slot. So what things we can check up today? Out of those things, whatever we can check up, say 80% things we can check up. So my logic says 80% of what the Quran mentioned we can check up today and we have come to 100% correct. Whatever we can check, not even 1% is wrong. Most of the contexts are historic, I think so. Yes, that's what I'm telling you, brother. Historic. For you to say that thing didn't happen, you can only prove by going back in time. डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब दे रहे थे, मगर सवाल तो ये था कि परिंदों ने पत्थर गिराए, इसको कैसे साबित कर सकते हैं। और ये लड़का भी डॉक्टर जाकिर नाइक की बात के बीच में लुक्मे दे रहा था और अपने सवाल को मजीद गहरा कर रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि आपको यकीन नहीं आता और आप समझते हैं कि परिंदों ने पत्थर नहीं बरसाए होंगे। कुरान पाक कहता है कि परिंदों ने पत्थर बरसाए। आप कह रहे होंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया। कुरान पाक कहता है कि किया। अब जो आप कह रहे हैं कि परिंदों ने पत्थर नहीं बरसाए, मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 टुकड़ों में और 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया, आपको अपनी बात साबित करने के लिए वक्त में माजी में जाना पड़ेगा। क्या आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है परिंदों ने पत्थर बरसाए और ये भी हो सकता है कि नहीं बरसाए, यानी कि इस बात पर हमें कोई वाज़े इल्म नहीं है, मुबहम मालूमात हैं, गैर वाज़ेह मालूमात हैं। अब हम यही कह सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ हो और हो सकता है कि ऐसा ना हुआ हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप आज से कुछ 1000-2000 साल पीछे चले जाएं और उस दौर के लोगों को बताएं कि एक चीज एटम बॉम्ब होती है, अगर उसे फाड़ दिया जाए तो एक वक्त में ही कई सैकड़ों मुरब्बा मील के रकबे पर मौजूद हर चीज तबाह हो जाती है, तो उस दौर के लोग जो आज से 1000 साल पहले के थे वो बोलेंगे कि भाई क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, ये तो मावराए अकल बात है, फजूल बात कर रहे हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन आज के दौर के किसी बच्चे को भी कहें कि एटम बॉम्ब होता है तो वो बोलेगा हाँ होता है, क्योंकि साइंस जदीद हो चुकी है। तो इसी तरह से अगर एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब को आज की साइंस साबित कर रही है, परिंदे ऊपर जाएं और पत्थर ज्यादा सारे नीचे बरसाएं और लोग मर जाएं, एक वक्त आएगा कि ये तो मुश्किल ही नहीं है साबित करना और ये बड़े आराम से साबित हो रहा होगा।
परिंदों के पत्थर बरसाने में फिर क्या मसला है? ये तो समझना बहुत ही आसान है, जहां एटम बॉम्ब समझ सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान करने का ये खूबसूरत अंदाज देख लीजिए। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए इस मामले पर हतमी दलाइल पेश कर दिए, जिससे ये लड़का भी मुतमईन हुआ और पूरा हॉल भी तालियां बजाने लगा। That thing didn't happen. You can only prove by going back in time. If the Quran says Prophet Moses split the sea, you can't prove that he didn't split. Neither can you prove he split. But we can't go back in time. Can we go back 3,000, 4,000 years back? Can we go? We can't. So what we say logically, this may have happened, may not have happened. May have happened, may not have happened. The birds may have dropped stone, may not have dropped stone. Correct? What we say, this is ambiguous. If we talk about the nuclear bomb 1,000 years back, would they have believed? Would they have believed? They would have said this is nonsense, right or wrong? But today you and I believe or not? Because science is advanced. Similarly, there's nuclear bomb, there's atom bomb. So birds dropping stones, what's the problem? It is so easy. Nuclear bomb is more difficult. So here we realize we cannot go back in time. So what my logic says, whatever we can test. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि अगर कुरान पाक में बयान की गई सारी मालूमात को आज के दौर की जदीद साइंस के मुताबिक परखा जाए तो मालूम होता है कि कुरान पाक में जो कुछ लिखा गया है उसमें बयान की गई 80% बातें 100% सच साबित होती हैं। कुरान पाक में बयान की गई 80% बातों में से एक भी नुक्ता ऐसा नहीं जो साइंस कहती हो कि ये बात गलत लिखी है, ये मावराए अकल है। तो जिस किताब की 80% बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, तो हम ये अकल से कह सकते हैं कि इस किताब की बकिया 20% बातें भी बिल्कुल दुरुस्त होंगी। अब वो दुरुस्त हैं या नहीं, ये जानने के लिए या तो हमें माजी में जाना पड़ेगा, जो कि जाना मुमकिन नहीं, या फिर हमें मुस्तकबिल में साइंस की जिद्दत का इंतजार करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि कुरान पाक का जो बकिया 20% हिस्सा है, जो अभी साइंस को समझ नहीं आया, वो भी समझ में आ जाएगा। इसी तरह से लोग ये कह सकते हैं ना कि जन्नत कहाँ है, जहन्नुम कहाँ है, मौत के बाद हम जिंदा हो जाएंगे, ये साइंस से कैसे साबित हो सकता है? जब साइंस तरक्की करेगी तो ये सब भी साबित हो जाएगा। लोग मुझे कहते हैं, आप डॉक्टर जाकिर नाइक, आप तो डॉक्टर हैं, आप कैसे यकीन कर लेते हैं कि मौत के बाद की जिंदगी और जन्नत होगी, जहन्नुम होगी? तो मेरी अक्ल यही कहती है कि जिस मुकद्दस किताब का 80% हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त है, उसका बकिया 20% हिस्सा कैसे गलत साबित हो सकता है? वो भी बिल्कुल दुरुस्त होगा और वक्त साबित करेगा। Go back. We can't go in future. We cannot prove scientifically whether there's heaven or hell. So you'll ask me, Brother Zakir, you're a medical doctor. How do you believe in heaven and hell? I said that goes in the 20% ambiguous lot. So my logic says when 80% what we can check today of the Quran has been 100% to be correct. Not even 0.1% is wrong. So my logic says what 20% is ambiguous, inshallah, God willing, even that will be correct. Maybe science will advance after 50 years, after 20 years, we'll come to know about life after death, we may come to know about heaven or hell. So my logic says there's a logical belief that when not even 0.0001% has been proved wrong of the Quran, 80% is 100% correct. So my logic says, inshallah, the 20% which you can't verify by going back in time or going in future, even that inshallah will be correct. Hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये शानदार गुफ्तगू आपके सामने है। आप इस पर क्या तबसरा करेंगे?